सबसे पहले है चाप के लंबाई। चाप के लंबाई के फॉर्मूला की होइए तो चाप के लंबाई के फॉर्मूला होइए थीटा बाय 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर। ठीक है, चाप के लंबाई बराबर भए जाएत फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। अगला देखियो, अगला फॉर्मूला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो है थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आगे देखियो, आगे फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो 360 डिग्री माइनस थीटा कर दियो बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अगला यह वृत्त खंड का क्षेत्रफल की हुई है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल है थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल है थीटा बाय 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस कर दियो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की हुई है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दियो थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि इतना का मान पहले निकाल लिया, उसमें सब पाई आर स्क्वायर में से इतना घटा दियो तो का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला या चतुर्थांश का क्षेत्रफल की हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब जना कि एगो पूरा सर्किल भेल तो ओहिमे अहाँके अगर पूरा के फॉर्मूला होइए पाई आर स्क्वायर, ओकर क्षेत्रफल होइए पाई आर स्क्वायर, तो ओहिमे से अहाँके चतुर्थांश माने कि एक भाग के चौथाई भाग के फॉर्मूला की होइए तो ओकर अहाँ फॉर्मूला बना लेबै 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगला फॉर्मूला है वृत्त के व्यास की होइए तो वृत्त के व्यास होइए 2r, या तो अहाँ डी बोल सकै छियै, व्यास के डी भी कहल जाइ छै, यानी कि डी से भी डिनोट करै छै डायमीटर जकरा कहै छियै हमसब, और 2r भी लिख सकै छियै। ठीक छै ने, क्योंकि त्रिज्याके दुगुना होइ छै, मतलब त्रिज्याके दुगुने होइ छै ने डी, व्यास जकरा कहै छियै, तो वृत्तके व्यास हम 2r भी लिख सकै छियै तो डी भी लिख सकै छियै। अगला फॉर्मूला है वृत्तके परिधि तो वृत्तके परिधि भेल 2 पाई आर। ठीक ने, वृत्तके परिधिके फॉर्मूला होइए 2 पाई आर। ठीक ने, अगला फॉर्मूला है वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होइए पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल की होइए पाई आर स्क्वायर। आगू बढ़े से पहले अहाँ सबसे कुछ कहे ले चाहे छूँ। अगर अहाँ हमारे चैनल पर पहली बार एलिए हन तो अहाँ से अनुरोध करे छूँ कि ई वीडियो के अपन दोस्त महिन के पास जरूर शेयर करबै। ठीक, ताकि वो सब किछु सीखता है, और अगर वीडियो देखे में अहाँ सबके अच्छा लगे है तो एगो लाइक जरूर कर देबै। ठीक है, चलू आगे बढ़। तो अगला फॉर्मूला यह वृत्त का क्षेत्रफल की होइए तो वृत्त का क्षेत्रफल होइए पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल की होइए पाई आर स्क्वायर। अगला यह वलय के क्षेत्रफल। वलय के क्षेत्रफल होइए पाई इंटू बड़का आर के स्क्वायर, बड़का आर में जे बड़ा वाला वृत्त है ओकर त्रिज्या के स्क्वायर, और माइनस कर दियो जे छोटका वाला त्रिज्या जो छोटका वाला वृत्त के जे त्रिज्या है ओकर आर स्क्वायर। ठीक, भए गेल वलय के क्षेत्रफल। अगला ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की होइए तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल होइए 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरा के की होइए पाई आर स्क्वायर होइए तो अर्धवृत्त के तो अपनो दिमाग लगा सकै छियै। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिधि की होइए। अर्धवृत्त का परिधि होइए पाई आर प्लस 2r कर दियो। ठीक ना, अर्धवृत्त का परिधि होइए पाई आर प्लस 2r। फिर अगला फॉर्मूला है वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल होइए भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, वर्ग में 4 गो भुजा होइए और चारों भुजा समान होइए। ठीक है ना, अहाँ ए मान सकै छियै, ए भुजा के ए मान लियो तो हिसाब से हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लिया। वर्ग के क्षेत्रफल अहाँ का भुजा स्क्वायर कर दियो तो ओकर क्षेत्रफल निकल जाए। ठीक, अगला फॉर्मूला है वर्ग के विकर्ण। वर्ग के विकर्ण होइए √2 इंटू यानी कि गुना भुजा। ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का विकर्ण होइए √2 गुना भुजा। ठीक, अगला फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप की होइए तो वर्ग का परिमाप होइए 4 गुना भुजा। ठीक है ना, वर्ग का परिमाप की होइए 4 गुना भुजा। जे भी भुजा देने है वहाँ के क्वेश्चन में उसमें 4 से गुना कर दियो तो वर्ग का परिमाप निकल जाए। ठीक ना, एक बाद है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होइए लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल की होइए लंबाई गुने में चौड़ाई। अगला फॉर्मूला है आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप की होइए, आयत का परिमाप होइए 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होइए 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई के जोड़ दियो वहाँ 2 से गुना कर दियो तो आयत का परिमाप निकल जात। अगला फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होइए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होइए √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक,
अगला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो या 3 गुना ए मतलब भुजा, हम ए भुजा के मालूम, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में जो 3 गो भुजा हो तीनों सामान्य हो हैं। अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकाले चाहे छे तो 3 गुना भुजा कर दियो तो परिमाप प्राप्त हो जाए, ठीक। उसके बाद ये समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला है जात √3/2 गुना ए। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला अगर ऊंचाई निकाले चाहे छे तो ई फार्मूला का प्रयोग करे पड़त। √3/2 गुना ए कर दियो तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का निकल जाए, ठीक। अगला फार्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो 1/2 गुना d1 गुना d2। अब d1 की भेल ई विकर्ण मान लो, यानी कि एगो दूटा विकर्ण हो समचतुर्भुज के में, तो अहाँ का दोनों विकर्ण अगर मालूम है तो ई फार्मूला के अहाँ यूज कर सकते छी क्षेत्रफल निकाले ला। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल अगर निकाले चाहे तो फार्मूला 1/2 गुना d1 गुना d2 कर दियो, ठीक है ना। तब आराम से क्षेत्रफल निकल जाए। अगला फार्मूला है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग कर दियो और जोड़ कर गुना ऊंचाई कर दियो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाए। 1/2 गुना समांतर भुजा के योग और गुने में ऊंचाई कर दियो। अगला फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। साधारण यह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जात आधार गुने में ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जात आधार गुने में ऊंचाई। अगला फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा पड़त 1/2 गुना भुजा स्क्वायर गुना साइन थीटा, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भा जात 1/2 गुना भुजा स्क्वायर गुना साइन थीटा। अगला फार्मूला है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का फार्मूला हो √S × S-A S-B S-C ई तीनों गुण सब गुणे में रहत, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र है √S गुना S-A गुना S-B गुना S-C। अगला फार्मूला है सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का फार्मूला की होइए। तो सम बहुभुज के प्रत्येक कोण निकाले चाहे छिए तो ई फार्मूला का प्रयोग कर पड़त n-2/n गुना 180 डिग्री, ठीक है ना। n यहाँ भए गेल अहाँके नंबर, भुजा जे है ना ओकर नंबर कितना है 5टा 4टा 3टा। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का अगर निकाले चाहे छिए तो n-2/n गुना 180 डिग्री। चलू आगे देखे छू तो अगला फार्मूला है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की होइए। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगला फार्मूला है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की होइए। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले चाहे छिए तो 4 गुना ए स्क्वायर, ठीक है ना। आगू देखियो आगू या घन के आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला है भुजा क्यूब। घन के आयतन अगर निकाले चाहे छिए तो भुजा मालूम रहना चाहिए, तो भुजा के क्यूब कर दियो तो घन का आयतन निकल जाए, ठीक ना। अगला फार्मूला है घन का विकर्ण का। तो घन का विकर्ण का फार्मूला है √3 × में ए। घन का विकर्ण का फार्मूला है √3 गुना में ए यानी कि भुजा, ठीक ना। अगला फार्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक ना। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाए 2 × LB + BH + HL। अगला फार्मूला यह घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई कर दियो तो अहाँ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाए, ठीक ना। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला फार्मूला यह घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के आयतन का फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला फार्मूला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला फार्मूला है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की होइए। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले चाहे छिए तो अहाँके ई फार्मूला का प्रयोग करे पड़त 2πr × h + r। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला आ जाए 2πr × h + r, ठीक ना। अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाए 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगेबे 2πrh। अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हो 2πrh, ठीक। फिर अगला फार्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन के लिए फार्मूला लगा पड़ता है πr²h। बेलन का आयतन का फार्मूला आ जाए πr²h। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है πr × L + r। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है πr × L + r। L लेंथ, r रेडियस, ओके। अगला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है πrl, ठीक। अगला फार्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला है 1/3 πr² h।
शंकु का आयतन की होइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला निकाले अगर मालूम करना यहाँ का तिर्यक ऊंचाई तो ये फार्मूला का प्रयोग कर पड़त √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अगला फार्मूला है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फार्मूला यह 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन का फार्मूला यह 4/3 पाई आर क्यू। अगला फार्मूला है गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले चाहे छिए तो 4 पाई आर स्क्वायर ई फार्मूला का प्रयोग कर पड़त गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले के लिए। अगला फार्मूला है गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए यही फार्मूला का प्रयोग करत 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगला फार्मूला है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला फार्मूला है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। अगला है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन का फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन का फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यू। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हुई है, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकाले चाहे छिए तो √h² प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर का होल स्क्वायर कर दियो तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई मिल जाए। ठीक ना, ई फार्मूला का प्रयोग करने से। अगला है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक फार्मूला है पाई एल इंटू आर प्लस यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, बड़की त्रिज्या प्लस छोटकी त्रिज्या। ठीक ना, अगला फार्मूला है छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक लिए फार्मूला प्रयोग करे पड़त पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ तक देख रहा कि ये जो कैपिटल आर लिखल है यही बड़की वृत्त का त्रिज्या भेल और ये छोटकी वृत्त का त्रिज्या। ठीक ना, लास्ट फार्मूला ये छिन्नक का अंतिम फार्मूला है छिन्नक का आयतन हो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच और बड़की त्रिज्या का स्क्वायर कर दियो प्लस छोटकी त्रिज्या का आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस 2r यानी कि 2 गुना में छोटकी त्रिज्या। ठीक है ना, तो ये वीडियो में अहाँके हम 50-51 गो मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला हो इम्पोर्टेंट सारा का सारा बता दिलूँ। तो उम्मीद करै छूँ कि अहाँ सबके वीडियो अच्छा लगल है तो शेयर कर देबै, लाइको कर देबै। ठीक है ना, और कोनो चैप्टर पर अगर वीडियो चाहे छिए तो एगो कमेंटो कर सकै छिए। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करब कि ओ चैप्टर पर वीडियो बनबै। ठीक है ना, मिलब अहाँ सब अगला वीडियो में। तब अहाँ सबके धन्यवाद। तो मिलै छौ अगला वीडियो में, अपन अहाँ सब ध्यान रखब।